साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो पहला टेस्ट शुरू हुआ तो शुरुआत के साथ ही मुझे तो वही चीज याद आ गई जो कि पिछले 15-20 टेस्ट मैच के साथ इंडिया के साथ वही हाल है। जो 100 रन पे 5 विकेट, 124 रन पे 6 विकेट। और मुझे तो अक्षर पटेल की याद आ गई कि आज इन्होंने अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि अब बचाएगा कौन? वो तो भला हो केएल राहुल का, जिसने कुछ जान लगा के बेचारा खड़ा हुआ है अभी अपने बिल्कुल ना अपनी बॉडी की उसको चिंता है ना कुछ है, लगा हुआ है वो खेलने के लिए। तो मतलब मैं तो क्या बताऊं आपको किस तरह का इन लोगों का अप्रोच है बैटिंग का। और विकेट को आप दोष दें वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तो हम ये बात करें कि ये स्कोर तो चाहे विकेट किसी भी तरह का हो, इंडिया का तो हिस्टोरिकली यही रिकॉर्ड चला आ रहा है ना। चाहे आप फ्लैट विकेट पे खेल रहे हो, चाहे स्पिन विकेट पे खेल रहे हो, चाहे स्विमिंग विकेट पे खेल रहे हो, इनके तो 80 रन पे 4 हो ही जाते हैं, 125 पे 6 हो जाते हैं इनके। और उसके बाद फिर वो टेलेंडर्स के साथ वो लगे रहते हैं जो इनको बेचारों को बॉलिंग भी करनी होती है। और एक कोई बैट्समैन बेचारा खड़ा रहता है, ज्यादातर तो अक्षर पटेल ने बचाया है हमको। आज वो जिम्मेदारी केएल राहुल के ऊपर थी, क्योंकि अक्षर पटेल तो टीम में ही नहीं है। मेरी तो बिल्कुल सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी कि अब अक्षर पटेल नहीं है तो होगा क्या इनका। ये तो बहुत पुरानी अब इसके बारे में कोई ये कहे कि आज का विकेट बड़ा खराब था और ये था वो था, तो चलिए पहले तो विकेट की बात करते हैं। विकेट के बारे में देखिए, आज जिस तरह से विकेट खेल रहा था, बॉल देखिए स्विंग और सीम होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बॉल ऊपर नीचे और गुड लेंथ स्पॉट से उठती है और कितने बैट्समैन के हाथ में लग गई बॉल, अश्विन के लग गई, शार्दुल ठाकुर के लग गई, इवन केएल राहुल के सामने बॉल उछल गई। और मतलब शुरू के 10-12 ओवर के बाद से तो बॉल बिल्कुल अनइवन उछलने लगी। तो मतलब इसके बारे में लेकिन कोई भी ज्यादा बोलता नहीं है। जब ये इंडिया में जब कुछ होता है, इंडिया में तो जेन्युइन अगर स्पिनिंग विकेट बना दिए जाएं तो पूरी दुनिया हल्ला मचाने लगती है कि ऐसा विकेट बना दिया, वैसा विकेट बना दिया। लेकिन अभी ये साउथ अफ्रीका में ये जो पहले दिन 10 ओवर के बाद से ये जो बॉल ऊपर नीचे हो रही है, अनइवन बाउंस हो रहा है और इवन बैट्समैन के लिए डेंजरस विकेट है, इसमें भी कोई आदमी ये नहीं बोल रहा है कि ये विकेट खराब बना हुआ है। वो सारे ये बोल रहे हैं कि ये तो यहाँ पे विकेट में ऐसा होता ही है। अरे ऐसा होता है क्या? तुम्हारे बस का नहीं है विकेट बनाना, या तुम्हारे मन में चोर है? एक्चुअली ये साउथ अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड वाले हो, ये है सब अंग्रेजी और ये सारे के सारे बेईमान है। ये बात तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, ये सारे के सारे चोर हैं और इनको इंडिया से बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये इनको पचती नहीं है बात, ये रेसिज्म ये इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। मैं आपको आज बिल्कुल ये साफ साफ ये बात बता रहा हूं, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं इन लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्रिकेट के ग्राउंड में भी और बाहर प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी मैं इन लोगों से बहुत अच्छी तरह मिला हूं। और मुझे बिल्कुल पता है कि इन लोगों को कभी भी इंडिया जब कुछ अच्छा करती है या इंडियंस अच्छा करते हैं तो इनके बिल्कुल कलेजे पे सांप लौटता है और इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये रेसिज्म का बिल्कुल टॉप मोस्ट एग्जाम्पल हैं ये लोग। इन लोगों को ये जब इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक अच्छा बनता है तो सारे के सारे चिल्लाने लगते। वो माइकल वॉन अपने घर के पिछवाड़े में खेत में जाके और वो उसका फोटो ट्विटर पे डालता है कि इंडिया ने ऐसा विकेट बना दिया। अब माइकल वॉन क्या बोलेगा इसके बारे में? ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये इंग्लैंड वाले हों, ऑस्ट्रेलिया वाले हों, साउथ अफ्रीकन हो, ये एक्चुअली हैं तो अंग्रेज ही ना सारे के सारे। और ये इन लोगों ने मतलब ये जानबूझ के विकेट ऐसा बनाते हैं। लेकिन इंडिया वाले भी, इंडिया वाले हम लोग जो हैं, हम लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि विकेट कैसा भी है वो दोनों के लिए बराबर है और जिसमें दम है वो जीत लेगा। वो बात अलग है कि हमारी अभी परफॉर्मेंस बैटिंग की ऐसी चल रही है कि हमारा तो रिकॉर्ड है कि 120 रन पे 6 विकेट हो जाते हैं हमारे। लेकिन आपको अगर याद हो, जो 2021 में जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी और गाबा टेस्ट का जो लास्ट डे था जिसमें इंडिया को 329 रन बना के मैच जीतना था, उस टाइम अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया का जो कोच था उस टाइम जस्टिन लैंगर, वो 5वें दिन सुबह जाके विकेट के ऊपर जो बड़े बड़े क्रैक्स थे उनको देख के हंस रहा था। वो हंस रहा था मतलब कि
अब देखते हैं आज मजा आएगा, इंडियन बैट्समैन कैसे बैटिंग करेंगे। अरे तुमको तो शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम भी किसी मीडिया ने, किसी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, इंग्लिश मीडिया ने, किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये विकेट खराब है, तुम्हारा विकेट खराब है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं इसमें, इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं, जिसमें बेचारे पुजारा को 50 बॉल लगी और मतलब सारे बैट्समैन की हालत खराब हो गई थी। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये विकेट खराब है। आज के मैच में भी कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि विकेट खराब है, बोल रहे हैं विकेट में अनइवन बाउंस है। अरे पहले दिन सिर्फ 10 ओवर के बाद अनइवन बाउंस होने लगा, तुम लोग ये विकेट बनाते हो। और वहीं जो हमारे यहाँ जेन्युइन स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं उसको आके तुम बोलते हो कि ये खेत बना दिए हैं। ये बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन मेरे को तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बीसीसीआई ने ये जो सबको कुचलने का काम कर रखा है ना, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को कुचलने का काम बीसीसीआई जो कर रही है, ये डिजर्व करते हैं ये लोग। इन लोगों ने हमको बहुत दबाया है और अब मौका है बीसीसीआई इनको सबको कुचल के रख दे। और इसमें मुझे बहुत खुशी है। फिर भी हम तो बहुत ईमानदारी से विकेट बनाते हैं, जैसा भी है वो सबके लिए है। और ऐसा कोई डेंजरस विकेट नहीं बनता है जहां किसी के बैट्समैन के मुंह पे बॉल लग जाए या पहले दिन 10वें ओवर के बाद से बॉल उछलने लगे, इतनी डेंजरस हो जाए। देखिए, स्पिनिंग ट्रैक बनना या फास्ट ट्रैक बनना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन डेंजरस ट्रैक होना बिल्कुल ही अलग चीज है। यहां पे कई टेस्ट मैचेस तो डेंजरस विकेट होने की वजह से अबंडन कर दिए गए। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आज के विकेट के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि विकेट क्या है और विकेट ने किस तरह से उछाल ली है और कितने बल्लेबाज, बेचारे शार्दुल ठाकुर तो बच गया। खैर चलिए, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक मुझे लगता है कि सीरियसली रोहित शर्मा को कुछ पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए। ये टॉस तो कभी इंडियन कप्तान जीतते ही नहीं है। मैं पिछले वो वनडे सीरीज में भी कह रहा था ये सारे टॉसेस हार गए, T20 सीरीज में सारे टॉसेस हार गए और आज भी ये टॉस हार गए। तो इनको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम टॉस जीतने के बाद क्या करेंगे। और वैसे भी रोहित शर्मा ने टॉस हारने के बाद ये कहा कि उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो टॉस हार ही गया, तो उसकी बैटिंग आ गई। और ब्लेसिंग इन डिसगाइज में इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इस विकेट के ऊपर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली। अब इस पे साउथ अफ्रीका को करनी है दोबारा दूसरी पारी में और चौथी पारी में। ये मैच आज मैं बता रहा हूं आपको, ये मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से गया। क्योंकि अभी आप देखना, ये जब इंडियन बॉलर्स जब बॉलिंग करेंगे यहां, तो मैं तो अगर रोहित शर्मा की जगह हूं तो मैं ये बोलूं अपने बॉलर्स को कि तुम लोगों को कसम है जो तुम लोगों ने विकेट लेने की कोशिश की, तुम इन लोगों को तोड़ने पे आओ और इनको तोड़ तोड़ के भेज दो सबको, इनके बल्लेबाज भी और इनके बॉलर्स भी। और ये लोग कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि विकेट इन्होंने ही बनाया है, विकेट इनका ही है। तो तोड़ो इनको अपनी जान की चिंता होनी चाहिए, इनको अपनी पसलियों की, इनको अपने थोबड़े की और इनको अपने सर की चिंता होनी चाहिए और अपने हाथों की उंगलियों की। मारो इनके बॉल घुमा घुमा के, कोई विकेट लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही घर चले जाएंगे ये सब के सब। और इट्स ऑल फेयर एंड लव एंड वॉर। और ये तो कोई लव तो है नहीं, दिस इज अ वॉर। और वॉर की शुरुआत तो आप ही ने की है, तो अब आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो। घर आपका है और कंडीशंस भी आपकी हैं, विकेट आपने बनाया है, तो अब भुगतो। मैं तो सही बता रहा हूं, ये बहुत सही मौका है इंडियन बॉलर्स को इनको सबक सिखाने का कि तुम लोग ऐसी बदतमीजी का विकेट बनाओगे तो हम तुम्हारे पिछवाड़े में बॉल डाल देंगे और फिर उसके बाद तुम ही झेलना। और ये बात करने में बिल्कुल कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी अनस्पोर्टिंग नहीं है। ये इसमें क्या है अनस्पोर्टिंग है? जब ये लोग, जब हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और शार्दुल ठाकुर और बुमराह को जब ये बॉल मार रहे हैं, बेचारे बुमराह को भी बॉल लगी हाथ में, तो फिर इसमें फेयर और अनफेयर का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर इन लोगों को भी करना चाहिए। इन लोगों के हाथों में कोई कम है क्या दम? ये भी लंबे चौड़े हैं सारे, मारो सिराज को लगा दो एक तरफ से कि बस इनके बल्लेबाज जो है कम से कम 5 बिल्कुल चोटेल होके ही जाने चाहिए बाहर, रिटायर्ड होने चाहिए, विकेट नहीं चाहिए हमको। इनको सबक सिखाने का यही तरीका है, तभी ये तमीज पे आएंगे। ये लोग, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रेसिज्म है पूरी दुनिया में। ये इसका ब्लेटेंट एग्जांपल है कि इस तरह के विकेट जब ये ऑस्ट्रेलियंस और ये साउथ अफ्रीकन्स बनाते हैं तो इनके बारे में मीडिया कुछ नहीं बोलता है। ये एक्चुअली अपने आप को गोरे कहते हैं, ये हैं तो चितकबरे। इनको चितकबरा ही करके भेजना चाहिए। यहां से इनकी इतनी बॉल लगनी चाहिए इनकी बॉडी पे कि ये बिल्कुल इनका
कलर ही उतर जाए इनका सभी का। खैर, वो टीम तो जो जो खिलानी थी वो आइडेंटिकल टाइप की ही टीम खिलाई, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने। और टॉस जीतने के बाद बड़ी खुशी खुशी उन्होंने तो ले भी लिया, अपना विकेट भी, फील्डिंग भी कर ली। लेकिन आप देखिए, देयर इज सम डिवाइन जस्टिस। आपने इतना खराब एक तो विकेट मेंटेन नहीं किया। वो दुनिया कह जरूरी, बारिश होने के बाद भी ग्राउंड्समैन ने तैयार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टेंडा बवूमा का हो गया ना हैमस्ट्रिंग मैदान पे दौड़ने से, तो अब तुमको एक तो ये नुकसान हुआ। अब देखते हैं उसका क्या होगा। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं था, वो तो हम तो चाहते थे कि वो आए बैटिंग करने और उसको हम तोड़ ताड़ के भेजें। तो अभी तो बहुत मजा आएगा। अभी देखना आप, दूसरी और चौथी पारी में साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जिस तरह से डांस करेंगे ना, ये इन लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे इस विकेट के ऊपर। और मुझे तो अब लगता है कि अब बहुत अच्छा चांस है इंडिया के पास सीरीज 2-0 से जीतने का। मारो इनको, पटक पटक के मारो, और बिल्कुल इनको सांस लेने का मौका नहीं देना चाहिए। ये आपके पास भी 4 बॉलर हैं, लंबे चौड़े बॉलर हैं, इनको बिल्कुल लगा दो, इनको चाबी भर दो इनमें सब में। तो खैर, इंडिया ने जब बैटिंग शुरू की तो यशस्वी जायसवाल तो अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन अब शुरू में तो बॉल इतनी ज्यादा मूव हो रही थी, अच्छी पड़ गई एक बॉल। अब उसका तो गेम देखिए ऐसा ही है। और वहां पे मतलब अब यशस्वी जायसवाल के बारे में क्या क्रिटिसाइज करूं, उसको एक बॉल अच्छी पड़ गई। लेकिन शुभमन गिल से मुझे बहुत जबरदस्त शिकायत है। शुभमन गिल के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, ये रन नहीं बनाए हैं इसने, इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम है, और इसी वजह से ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल, नॉर्मली कोई बैट्समैन इस तरह की बॉल पे छेड़छाड़ नहीं करता है। लेकिन क्या होता है ना, जब ये बैट्समैन के पास रन नहीं होते हैं ना बैंक में, तो फिर वो कुछ तो भी इस तरह के काम करता है, बाहर जाती हुई बॉल को छूता है। अब लेग स्टंप के बाहर हालांकि जाने वाली बॉल के ऊपर बैट्समैन का आउट होना अनलकी माना जाता है, लेकिन अनलकी नहीं है ये। इसने रन नहीं बनाए हैं, किसी भी फॉर्मेट में रन नहीं बनाए। वर्ल्ड कप में भले लोग बाग कुछ भी कहें, इसने 2-3 50 बनाई, लेकिन मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। जहां उसने 50 बनाए वहां उसको 100 बनाने चाहिए थे, जहां उसने 80 बनाए वहां उसको 150 बनाने थे। तो ये परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और इसी वजह से अब शुभमन गिल 19 टेस्ट मैचेस में उसका 31 का एवरेज है, और जितनी प्रॉमिसिंग उसने शुरुआत की थी वो बिल्कुल उसने कबाड़ा करके रख दिया है। ये मुझे लगता है कि बैंक बैलेंस ने उसका ज़रा दिमाग खराब कर दिया है। अब इसको बहुत सीरियसली परफॉर्म करना जरूरी है, बहुत जल्दी, अदरवाइज इसका पत्ता साफ हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नोबडी शुड बी टेकिंग हिज प्लेस इन द टीम फॉर ग्रांटेड। और बीसीसीआई इस मामले में रूथलेस है, और रूथलेस होना भी चाहिए। अब उसके बाद रोहित शर्मा को तो मैं क्या बोलूं। रोहित शर्मा, मतलब इतना अफसोस होता है मुझे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की तूने बातें की भैया कि मेरा तो ये है और मैं तो इतना दुखी हूं। मतलब उसने कहा नहीं कि मैं दुखी हूं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको ये सीरीज जीतना है। वर्ल्ड कप में हमारा जो डिबेकल हुआ उसके बाद हम चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा जीते। भैया बड़ा जीते तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना तुमको। इस तरह से इंपल्सिव हुक शॉट मार के जब तुमको दिख रहा है यार कि वहां पे फील्डर लगाया हुआ है उन्होंने, और ये तुम्हारे लिए ट्रैप है। मैंने मान लिया कि तुमने 6000 रन हुक शॉट पे बनाए हैं, छक्के और चौके मार मार के, लेकिन भैया वो टाइम तो देखो। तीसरे चौथे ओवर में तुम ये हुक शॉट मारने, तुम 40 रन बना लेते, उसके बाद तुम हुक शॉट मारते, मैं मान लेता, चलो ठीक है। लेकिन तुम भैया बिना सेट हुए तुम देख रहे हो कि तुम्हारे लिए उसने फील्डर लगा रखा है। वो फील्डर को अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या रोहित शर्मा, अब कितना सपोर्ट करेंगे हम भैया? कुछ तो यार कप्तान होके जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलो। मतलब हम सपोर्ट करते हैं, मानते हैं कि बहुत अच्छे बैट्समैन हो तुम, लेकिन कुछ तो मैच्योरिटी दिखाओ यार। क्या है ये, किस तरह का शॉट मारा है, और इंडियन टीम को अननेसेसरीली प्रेशर में डाल दिया। और सामने वाली टीम, क्या होता है कि जब वो जिस तरह से एक प्लान एग्जीक्यूट करके बैट्समैन को आउट करती है ना, वो अननेसेसरीली वो चने के झाड़ पे चढ़ जाती है वो टीम। यार हमने तो क्या ट्रैप किया है, और वो ट्रैप ही किया है। आपको कप्तान होके भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार आपका वहां पे खड़े होना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए 208 रन पे
आठ विकेट भले ही हो गए, लेकिन वो जो केएल राहुल वहां खड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका वालों को भी आज रात को नींद ढंग से नहीं आएगी। उन्हें पता है कि वो केएल राहुल खड़ा हुआ है वहां और वो अभी कुछ भी कर सकता है। तो वो स्टेचर रोहित शर्मा का तो केएल राहुल से ज्यादा बड़ा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का स्टेचर बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना कि भैया कुछ भी करके हमको वहां खड़े रहना है। अब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हो आप, विकेट कैसा भी हो, अरे भैया विकेट कैसा भी हो, आप लो ना अपने शरीर पे बॉल, जरा लगने तो 10 बॉल बॉडी के ऊपर, क्या हो जाएगा उसमें। बाद में जाके आइस बात ले लेना, और अभी अभी यंग डेज में नहीं करोगे तो कब करोगे तुम। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे केएल राहुल। विराट कोहली को तो मैं ये कहूंगा कि बॉल बहुत ही ज्यादा अच्छी पड़ गई। हालांकि विराट कोहली ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बीच में पहले जब 10-15 रन पे आउट था, वो जब टोनी जॉर्जी ने उसका कैच छोड़ दिया था शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। और मतलब अब देखिए ये क्या किया जा सकता है इन लोगों का, ये भगवान भरोसे खेलते हैं। फिर आप इतने बड़े बैट्समैन हो तो भैया कभी तो चांसलेस खेलो ना आप। आज केएल राहुल ने कितनी अच्छी बैटिंग की, उसको तो कोई चांस नहीं मिला। क्या बोला जा सकता है इसके बारे में। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहा था, अटैकिंग खेलता ही है वो। हालांकि उसका भी एक कैच छोड़ दिया था मार्को एंसन ने। वो तो 2 कैचेस अगर इन लोगों ने पकड़ लिए होते तो इनके तो 40 रन पे 5 विकेट हो गए थे। 40 रन पे 5 विकेट अगर इनके हो जाते तो फिर तो भगवान ही जानता है कि क्या होता है इंडिया का। जिस तरह से ये लोग खेल रहे थे, वो तो किस्मत से इनके कैचेस छूट गए, तो वो 67 रन की पार्टनरशिप हो गई अय्यर और कोहली के बीच में। उसके बाद जाके फिर कोहली को अच्छी बॉल, वो उसके पहले तो अय्यर बोल्ड हो गया, और अय्यर तो समझ में ही नहीं आया कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, और बॉल निकल गई, बोल्ड हो गए। तो ये टेस्ट क्रिकेट है भैया, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अब बैट्समैन अपनी मर्जी से कैसे भी रन बना देगा, जैसे तुम फट्टे विकेट पे और वनडे क्रिकेट में या T20 में बनाते हो। या तो अप्लाई करना पड़ेगा। और यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ का मतलब क्या है। ये सब लोग ये जो डायलॉग बोलते हैं ना कि वी हैव टू एक्सप्रेस आवर सेल्स, अरे एक्सप्रेस आवर सेल्स का मतलब क्या जाके बल्ला घुमाना थोड़ी है यार। कभी बॉडी पे भी बॉल ले लो, कभी थोड़ा डिफेंस करके भी देख लो। तो जहां डिफेंस करना था वहां आप बोल्ड हो गए, टीम की हालत पतली कर दी। यही काम करते हैं ये। इन लोगों में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। ये एक मैच में रन बनाते हैं और उसके बाद 4-5 मैच में ये लोग कुछ तो भी कबाड़ा करते हैं। खैर उसके बाद तो आ गई राहुल की बारी। और राहुल हमेशा की तरह, देखिए राहुल का क्रिटिसिज्म हम करते हैं उसकी फिटनेस की वजह से, कि वो फिटनेस का ध्यान नहीं रखता है। और थोड़े उसकी बदकिस्मती ये है कि वो बहुत ही फ्रीक तरीके से आउट होता है, जैसा कि पिछले मैच में वो आउट हुआ था वनडे मैच में। मैंने कहा भी था उसके बारे में। लेकिन आज के मैच में वो बहुत अच्छा खेला। और एक्चुअली मैं एक बात अगर आपसे ये कहूं कि राहुल जिस तरह से फ्रीली खेल रहा था, इसी को बोलते हैं कि प्लेइंग विदाउट फियर। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि राहुल हैड गॉट नथिंग टू लूज, क्योंकि जिस टाइम वो खेल रहा था, ऐसे में सिचुएशन ये होती है कि अगर आपसे रन बने, विकेट ऐसा है कि कोई भी बॉल ऊपर नीचे हो रही है, कोई भी बॉल एक्स्ट्रा स्विंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और फिर आपके पास ये भी एक वो एक्सक्यूज होता है कहने के लिए कि आई वॉज प्लेइंग विद द टेल एंडर्स, तो मुझे तो शॉट्स लेने ही थे अपने। लेकिन इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जब आप इस सिचुएशन में होते हो तो आपको विदाउट फियर खेलना ही पड़ता है, कि आपको चांस लेना है। उसने अच्छे शॉट्स खेले, बहुत अच्छे शॉट्स खेले, जो वनडे में या T20 में वो खेलता है, और काफी उसके अच्छे कनेक्ट भी हुए। तो मुझे तो ये लगता है कि बैट्समैन को हमेशा यही सोच के जाना चाहिए कि मैं फियरलेस खेलूंगा, मैं अपने शॉट्स खेलूंगा, और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। आप यही मान के चलो ना कि देखो आपको आउट तो होना ही है, लेकिन अगर आप अपने शेल में खेलोगे या ये सोच के खेलोगे कि अरे नहीं बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैं इसकी थोड़ी बॉल्स निकाल लेता हूं, वो उससे बॉलर को भी थोड़ा बल मिल जाता है। उसके बजाय आपको अटैकिंग ही खेलना चाहिए, जैसा केएल राहुल ने खेला। शार्दुल ठाकुर जितना उसकी लिमिटेशन में खेल सकता था इस विकेट के ऊपर, बेचारा खड़ा भी रहा, उसने बॉल भी खाई, सब कुछ किया, फिर आउट हो गया। उसके बाद बुमराह को भी चोट लग गई, मुझे तो डर ही लग गया था उसके हाथ में, बॉलिंग आर्म में ही ना लग जाए और उसकी उंगली में या अंगूठे में।
बॉल को होल्ड करने में ही प्रॉब्लम हो जाए। खैर, फिर कुल मिला के अब 208 पे 8 विकेट 59 ओवर में हुए, पानी की वजह से खेल पूरा हो नहीं पाया। मुझे तो ये लगता है कि अगर केएल राहुल आउट हो जाए, कल मान लीजिए जैसे शुरू ये करने आते हैं और केएल राहुल आउट हो जाता है, तो फिर इंडियन टीम को ना डिक्लेयर ही कर देना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अपने जो बॉलर्स हैं सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इन लोगों को फास्ट बॉलिंग के आगे एक्सपोज करके चोट लगवाने का कोई फायदा नहीं है। वो कितने रन बना देंगे आपको, ये बना भी देंगे तो 10-12 रन बना देंगे, लेकिन अगर चोट लग गई तो हो सकता है कि बॉलिंग ही ना कर पाए। इसलिए अगर केएल राहुल कल आउट होता है तो इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भैया आ जाओ वापस और साउथ अफ्रीका को डाल दो अंदर। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि ये 208 रन अगर केएल राहुल टिका रहा तो ये 250 के ऊपर तक ले जा सकते हैं। अदरवाइज ये 220 225 पे भी ऑल आउट हो गए अगर, तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है इस विकेट के ऊपर। और इंडियन टीम की बॉलिंग ऐसी है कि इस बॉलिंग के आगे ये साउथ अफ्रीका की टीम मुझे नहीं लगता कि 170 रन से ज्यादा बना पाएगी। आज आप मेरी बात नोट कर लीजिए, ये चाहे कितने ही बड़े सूरमा हो ये डीन एल्गर और केगन पीटरसन, लेकिन ये 170 से ज्यादा नहीं बना सकते रन अगर ये विकेट इसी तरह का रहा और मौसम ऐसा रहता है तो। और वो तो किस्मत इनकी बहुत अच्छी है कि ये मोहम्मद शमी नहीं आ पाया। अगर मोहम्मद शमी होता ना प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, तो फिर ये साउथ अफ्रीका वाले 85 रन से ज्यादा नहीं बना पाते इस विकेट के ऊपर। तो आप देखते हैं कल क्या होता है, इंडियन टीम कितने रन बनाती है, राहुल की सेंचुरी होती है या नहीं होती है, और फिर साउथ अफ्रीका कैसे खेलती है। साउथ अफ्रीका का डांस देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए, ये मैच इंडिया की मुट्ठी में है अगर इन लोगों ने कोई बहुत बड़ी ब्लंडर ना मारी तो चलिए मिलेंगे कल के दूसरे दिन के खेल के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।